अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व रदियल्लाहु अन्हुम व रदु अन्हु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी रा। ऐ खुदा जुयो खुदा बीनो खुदा दा मददे। सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। आज हफ्तावारी इज्तिमा में सहाबे किराम पर जो हर हफ्ते दर्स हो रहा है, उसमें बड़े मशहूर मारूफ सहाबे रसूल हजरत तमीम दारी अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र होगा। कोई खिताब करने के बजाय सहाबा की सीरत पे दर्स का मकसद सिर्फ ये है कि नई नस्ल को अस्हाबे रसूल से क़ुर्बत नसीब हो जाए। हजरत तमीम नाम के हुजूर के अस्हाब में मेरी अपनी नाकिस मालूमात के मुताबिक 20 से जायद सहाबा हैं। जब हजरत तमीम दारी पर गुफ्तगू के लिए तहकीक की गई तो पता चला कि 20 से ज्यादा सहाबा का नाम तमीम है। इसलिए हजरत तमीम दारी अंसारी को लेकर बहुत से वाकयात और मामलात जो हैं वो एक दूसरे में गुडमुड हो गए, खलत मलत हो गए, और बहुत बड़े बड़े अहले इल्म और अहले तहकीक भी उस इखलात को या इख्तिलात को, बहुत सारे लोग भी उसमें राहे सवाब से दाएं बाएं हो गए। तो इसलिए ये उन्वान नाजुक है। अहले तहकीक से गुजारिश है कि अगर इसमें मेरा भी दाएं बाएं होना पाए तो अल्लाह की बारगाह में अफ़्व का सवाल करें। मैंने बहुत कोशिश की है कि पूरी नज़ाकत के साथ किताबों के हवाले से हम सही सीरत हज़रत तमीम दारी की पेश कर सकें। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के विसाल से तकरीबन 2 साल कमोबेश पहले ईमान लाई। इनका नाम तमीम है और दारी कहलाने की वजह चूंकि इनके मूरी से आला में अब्दुद्दार नाम के एक साहब थे, उन अब्दुद्दार की वजह से ये दारी कहलाए। हुजूर के अस्हाब में ये वो हैं कि इस्लाम कबूल करने से पहले इनकी मुलाकात एक जंगल में दज्जाल से हुई। इन्होंने दज्जाल को जो है एक जंगल में कैदी पाया
और उससे कुछ बातें भी उनकी हुई। और जब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से इनकी मुलाकात हुई तो हुजूर से दज्जाल के बारे में इन्होंने बात की, तो हुजूर अलैहि सलाम ने वो सब कुछ बताया जो इन्होंने देखा था। और ये इतने मुतासिर हुए कि इस्लाम कबूल कर लिया। सहाबा में ये पहली हस्ती है जिसने मस्जिद में रोशनी की है। पहले मस्जिद में चिराग नहीं जलते थे, सबसे पहले जिसने मस्जिद में चिराग जलाया है वो हजरत तमीम दारी अंसारी है ना, बड़े लोग हैं ना। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमीम तूने अल्लाह का घर रोशन किया, अल्लाह तेरी दुनिया भी रोशन कर दे, तेरी आखिरत भी रोशन कर दे। और बल्कि एक रिवायत तो और भी आती है कि अल्लाह के रसूल ने मस्जिद में पहली बार चिराग जलते देखा तो इतना खुश हुए, फरमाया किसने जलाया? तो लोगों ने बताया कि तमीम ने। तो आका ने फरमाया काश के मेरे घर में कोई बेटी होती तो मैं उसका रिश्ता तमीम से कर देता। यानी खुशी कितनी है। तो मस्जिद को रोशन करने वाले, और ये भी कहा जो मस्जिद को रोशन करेगा अल्लाह उसकी कब्र में उजाला फरमाएगा। तो लेकिन अब कयामत तक जितनी भी मस्जिद में रोशनी होगी वो सब के अजर के हकदार सैयदना तमीम दारी अंसारी की जात है। और जो लोग करेंगे उसके सवाब में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि मिशकात शरीफ की हदीस है कि जो पहला काम दुनिया में किसी चीज की बुनियाद रखता है अगर वो अच्छा है तो जब तक वो बाकी रहेगा बुनियाद रखने वाले को सवाब मिलता रहेगा। और इसी तरह कोई बुरे काम की बुनियाद रखता है तो जब तक वो बाकी रहेगा उसका वबाल भी, जैसे कि काबिल ने कत्ल किया ना अपने भाई हजरत हाबिल को, तो कयामत तक अब जितने भी कत्ल होंगे तो कत्ल करने वाले का गुनाह कम नहीं होगा, लेकिन हर कत्ल का वबाल काबिल के सर जाएगा, क्योंकि उसने बुनियाद रखी है कत्ल की। तो इसीलिए कोई काम शुरू मत करो, और शुरू करो तो ऐसा करो कि अल्लाह उस पर आपको अजर अता फरमाए। अच्छे काम की बुनियाद रखो। इसीलिए कितने खुशनसीब है वो हाथ जो मस्जिदों की बुनियाद रखते हैं, मदरसों की बुनियाद रखते हैं, नेकियों की। एक बात और आपसे, कुछ लोग हैं जो लोगों के उल्टे सुलटे अलकाबात रखते हैं, गलत नाम रखते हैं चिढ़ाने के लिए। तो आपने तो एक मर्तबा कह दिया मस्ती में, अब इसकी चिढ़ जब तक बाकी रहेगी कयामत तक लोग इसको अगर चिढ़ाते रहेंगे उन सब का वबाल, उनके गुनाह में कोई कमी नहीं होगी, उन सब का वबाल आपके सर आएगा, क्योंकि आपने किसी का गलत नाम रखा। जैसे किसी को आप कह दे कालिया, अब जब तक उसको कालिया कहा जाता रहेगा हर कालिया कहने वाले को तो गुनाह मिलेगा, लेकिन जिसने पहली बार कालिया कहा था उन सब का वबाल उसके सर आएगा। तो खुदा के लिए अपने आप पे रहम करो, अपनी हालत पे रहम करो। मरना है हमें, एक दिन दुनिया से जाना है। इसी तरह कुछ लोग शादी ब्याह के मौके पे गलत खुराफात वगैरह की बुनियाद रखते हैं। तो ये उन्वान मैं दूर ना चला जाऊं, क्योंकि इस्लाम माशरा पे बात करूंगा तो फिर मैं अपने उन्वान से रह जाऊंगा, लेकिन ये मेरे दिल का दर्द है। मैं चाहता ही हूं कि हम हर उस काम से बच जाएं जिससे अल्लाह नाराज होता, और नया ऐसा काम मत रखो किसी के खुराफात हो, बिदात हो, गुनाह का काम हो, नहीं करना ऐसा। तमीम दारी अंसारी वो सहाबी हैं कि जब सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला ने अपने दौरे खिलाफत में तरावी का इमाम मुकर्रर किया तो आप एक ही नाम सुनते हैं, हज़रत उबई बिन काब का, लेकिन ये अधूरी बात है। हज़रत उबई बिन काब के अलावा हज़रत तमीम दारी अंसारी को भी आपने इमाम मुकर्रर, बड़े बेहतरीन हाफिज कुरान भी थे। इनकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत है और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बहुत नवाजा है, लेकिन चूंकि वक्त ज्यादा हुआ है मैं इनकी जिंदगी का एक वाकया अर्ज करूंगा उस पर और बात पूरी करूंगा। जब हजरत तमीम दारी अंसारी हुजूर अलैहिस्सलाम से मिले तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया था, तमीम जब मेरा विसाल हो जाएगा तो मेरे विसाल के बाद तू बहुत सारे अजायब व गरायब देखेगा। और मौला मुश्किल कुशा से सारी तफसील क्या क्या वो देखेंगे मौला को हुजूर ने सब बता दिया, सारा राज बता दिया। इनको तो इतना ही बताया कि मेरे बाद तू बहुत राज देखेगा, अजायबात और गरायबात देखेगा। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद
ये तकरीबन 7.5 साल तक मदीने मुनव्वरा से गायब रहे, ये गुम हो गए थे, घर में से गुम हो गए थे। अब वो जो पूरा वाकया है कई कुतुब में है, लेकिन उसको मैं आज जिस किताब से आपके सामने रख रहा हूं, तो हजरत तमीम दारी अंसारी की जो सीरत है, अनवारुस सियर फी सीरत अस्हाबिल खैर, इससे मैं अब खुलासा पेश करने लगा हूं। अब इंसाफ कितना किया मुसन्निफ ने वो तो वो जाने, लेकिन मैं बहुत खूबसूरत इनकी जिंदगी है। बल्कि बाज बुजुर्गों ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनको अपनी अंगूठी भी दी थी और फरमाया था कि इंशाअल्लाह क़यामत के दिन इसी अंगूठी के साथ तुम मुझसे मुलाकात करोगे। ये 7.5 साल तक गायब रहे, गुम रहे। हुआ कुछ यूं कि एक दिन एक औरत और एक मर्द सैयदुना फारूक आजम की बारगाह में फज्र की नमाज के बाद एक मुकद्दमा लेकर आए। फारूक आजम से एक औरत ने और उसके शौहर ने कहा कि हजरत, रात को ये बंदा हमारे घर में घुस के आ गया और अब ये कहता है कि मैं तमीमदारी अंसारी हूं और तू मेरी बीवी है। तो मैं तमीमदारी अंसारी की बीवी तो थी 7.5 साल पहले, लेकिन ये तमीम अंसारी नजर नहीं आते किसी एतबार से। इतने बड़े बाल, चेहरा बदला हुआ, मैं इनको ओके शौहर को 7.5 साल में औरत कैसे भूल सकती है, मुझे तसव्वुर है, मैं इनको नहीं पहचानती। और अब दूसरे शौहर से जो है वो पहले शौहर के गुम हो जाने के बाद तकरीबन मेरे कुछ बच्चे भी हो गए, ये मेरा शौहर है और ये मेरे घर में घुस आया है। फारूक आजम ने कहा मैं भी तो तमीमदारी अंसारी को जानता हूं, मेरे लिए कोई नया थोड़ी है। 7.5 साल वो गुम हुआ, उसको वक्त तो गुजरा, लेकिन ये मेरे पहचान में नहीं आता। तो आने वाले ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप पहचानिए, मैं तमीम अंसारी हूं। अगर तू किसी एतबार से तमीम अंसारी नहीं लगता है तो मैं आपका साथी हूं, हुजूर का सहाबी हूं। तो जब सब लोगों में बड़ा हंगामा हुआ, बीवी नहीं पहचान रही है, बच्चे नहीं पहचान रहे, फारूक आजम नहीं पहचान रहे, तो उस अजनबी ने कहा कि एक काम करो, मौला मुश्किल कुशा के पास चलो, मौला की बारगाह में चलो, मौला जो फैसला करेंगे मान लेंगे। सारा काफिला निकला और फजर की नमाज के बाद मौला के दरवाजे पर, जब मेरे मौला के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से आवाज आई, कौन? बाहर से कहा फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन, सुबह सुबह का ये बड़ा हंगामा देखिए क्या है। तो फारूक जैसी का बड़ा हंगामा देखिए क्या है, बड़े बड़े बिखरे हुए बाल और वो शक्ल जिसको लोग उस वक्त देख करके अजीब हैबत में मुब्तला हैं। मौला ने कहा क्या हंगामा है? कहा देखो ये क्या कहता है। कहा हो ना हो ये तमीम अंसारी नजर आता है। शान है मेरे मौला। कहा हो ना हो ये तमीम, तू तमीम अंसारी ही है ना? और तो कहा कि मौला अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने मुझे पहचान लिया। फरमाया अमीरुल फारूक आजम से, अमीरुल मोमिनीन ये तमीम अंसारी सिर्फ ये ऐसे नहीं आ गया नॉर्मल, बल्कि ये हजारों अजायबात का समुंदर अपने साथ लेकर आया है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने मुझे बहुत सी चीजें बताई थी कि पूछो जरा इससे क्या 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 देख कर के आया है। 7.5 साल के बाद आया, क्या क्या देख कर आया है। अब तमीम अंसारी जो है वो अपनी दास्तान बयान करते हैं, उसको सुनिए वो क्या क्या देख कर के आए। इस एक वाकये में आपका ईमान भी इंशाल्लाह मजबूत होगा। और यानी कि ये सिर्फ एक दुनिया नहीं है, इस एक दुनिया में हजारों दुनिया बसी हुई है। और वो फिर यही है, मुसन्निफ पर बात मैंने डाली है, मेरी हैसियत नाकिल की है, मुहक्किकीन से माजरत चाहते हुए उन्होंने जो इंसाफ किया है उसका खुलासा। तमीम अंसारी कहते हैं कि मैंने बीवी से वजीफा ज़ौजियत अदा किया और उसके बाद मैंने बीवी से कहा कि भाई गुस्ल के लिए पानी लाओ। तो मेरी बीवी ने हंसते हुए कहा कि जनाबत की हालत में तो देव उठा ले जाता है, क्या आपको देव
अल्लाह करे आपको देव उठा ले जाए। हंसते हंसते मजाक में कहा कि आपको कोई देव उठा ले जाए। वो पानी लाने के लिए गई गुसल के लिए, और इधर वाकई देव आया और इनको उठा ले गया। हजरत तमीम अंसारी रदी अल्लाह तआला, जब वो देव उठा ले गया तो हजरत तमीम अंसारी उस पूरे मजमे में फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, हाल ये था कि वो मुझे इधर से उठाता उधर ले जाता, उधर से उठाता उधर ले जाता। अजीबो गरीब मामला था कि अल्लाह अकबर, दरख्त थे, पहाड़ियां थी, और बड़ा अजीबो गरीब मामला था। वो बताते हुए फिर वो मजाक भी करता था, चिल्लाता भी था, तो कर्ज के सारे मामलात थे। ऐसे में हजरत तमीम अंसारी फरमाते हैं कि मैं परेशान था कि मैं किधर जा रहा हूं और मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अल्लाह की मदद तलब करता रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ऐसी मदद आई कि वो अंधेरे से उजाले में, उजाले से अंधेरे में, जंगल से पहाड़ में, पहाड़ से जंगल में, कुछ भी यानी कहीं भी कहीं लेके फिरता रहा, और बचने की कोई सूरत मेरी नजर नहीं आती थी। ऐसे में जब मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हुआ तो अल्लाह ताला ने मेरी ये मदद फरमाई कि पीछे से जो है उसको ऐसा लगा कि जैसे किसी बादल ने उसकी गर्दन को पकड़ा, और जब बादल ने उसकी गर्दन को पकड़ा और उससे वो चिमट गया तो वो जो देव था वो दम बखुद हो गया। और जब वो दम बखुद हुआ तो उसकी गिरफ्त से मैं छूट गया, और छूटा तो मैं जो है आंखें बंद करने लगा कि अब तो मैं पाश पाश हो जाऊंगा। लेकिन ऐसी हालत में जब मैं जमीन पे गिरा हूं तो अब मुझे कोई होश नहीं था। जब मुझे होश आया तो मैंने क्या देखा कि मेरे आसपास जो है वो भीनी भीनी खुशबू है, हजारों दरख्त है, बागात हैं, और ये सब कुछ मैंने जब देखा तो मैंने सोचा कि अब मैं खड़ा हो जाऊं, और मैं खड़ा हुआ, और फिर मैंने जो है वो मेवे खाए, फल फ्रूट खाए, और जब मैं आगे बढ़ने के लिए चला तो मैंने जो है अल्लाह तबारक व ताला से फरियाद की कि मौला मैं यहां किधर आ गया। तो मैंने देखा कि बड़े बड़े देव, और वो उनके सर पहाड़ों की तरह, जो बड़े बड़े देव थे उनके सर जो थे वो पहाड़ों की तरह थे, और उनका वजूद ऐसा कि इंसान देखे तो देखने के बाद उसके औसान खता हो जाए। तो हज़रत तमीम दारी अंसारी रदी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे में मैं सोचने लगा कि या अल्लाह अब मैं क्या करूं। तो उसमें एक काला सा देव जिसकी इतनी खतरनाक जो है शक्ल और सूरत थी, उसने मुझे देखा, और देखने के बाद उसने मुझसे कहा कि ऐ आदमजाद, तू यहां कैसे आ गया, तेरे यहां आने की क्या सबब बने, और तू किस तरीके से यहां आया। तो मैंने कहा कि भाई मुझे जो है वो एक देव ने ला करके यहां पर डाल दिया। तो उसने कहा तुझे खबर है कि इस वक्त तू तू कहां है, इस वक्त तू कहां पहुंचा हुआ है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो नहीं पता कि इस वक्त मैं कहां हूं। तो कहा इस वक्त जो तू है वो जमीन के 5वें तबक में पड़ा हुआ है, यानी जो 7 तबक जमीन है उसके 5वें तबक में तू पड़ा हुआ है, और तुझे यहां लाकर डाल दिया। तो उस वक्त हजरत तमीम दारी अंसारी फरमाते हैं कि उस वक्त तो मेरी आंखों के अंदर अंधेरा सा छाने लगा कि या अल्लाह मैं 5वें तबक में यहां आ गया, तो अब मैं यहां से कैसे जाऊंगा, मैं यहां से निकलूंगा कैसे। तो मैंने पूछा कि यहां से मदीने मुनव्वरा कितना है। तो कहा 50,000 कोस की दूरी पर है। और 50,000 कोस का मैंने नाम सुना तो मेरी हालत और खराब हो गई। ऐसे में मैंने शोर गुल सुना,
और बहुत शोरगुल था। जब शोरगुल सुना तो मैं चुपके से एक दरख्त पे सवार हो गया, और सवार होकर के मैं वहां पर बैठ गया। तो मैंने देखा कि बहुत से घोड़सवार नंगी तलवारें लिए हुए वहां पर आए, और आने के बाद वो आगे आगे नंगी तलवारें लेकर के चल रहे थे, और उन लोगों की देव से जंग हुई। मैंने वो जंग भी देखी। तो वो जो नंगी तलवारें लेकर चल रहे थे वो परियों का लश्कर था, और जब उनकी घमसान की जंग हुई तो देव मारे गए, और अल्लाह ने परियों को फतो नुसरत अता फरमाई। तो उसमें परियों की जो सरदार थी, हजरत अब्दुल तमीम अंसारी कहते हैं कि जिसका नाम था शाह परी। वो शाह परी जब सब फतेह करके और देव को कत्ल करके जब वापस घोड़े पर सवार होकर के जाने लगी, तो फरमाया जो उसका घोड़ा था उसकी ज़ेन जो थी वो याकूत और जमरुद से जड़ी हुई थी, और उसकी लगाम लालो अलमास से मुरस्सा थी, और शाह परी का अजीब उसका रोब और दबदबा और उसका मामला था। तो जब उसकी नजर मुझ पे पड़ी तो उसने मुझसे कहा कि आप दरख्त से नीचे उतरें। जब मैं दरख्त से नीचे उतरा तो उसने मुझसे कहा कि शायद तुम इंसान हो। मैंने कहा हाँ मैं इंसान हूँ, आपको यहाँ कौन लाया? तो मैंने अपनी पूरी दास्तान सुनाई, और सुनाने के बाद कहा कि जो है वो मुझे अपने बीवी बच्चों में जाना है, मुझे बच्चों की याद आती है, अपने वतन की याद आती है, किसी तरीके से मुझे जो है वो यहाँ से निकालने की कोशिश करो। तो उस वक्त वो जो शाहपरी थी उसने हजरत सैयदुना तमीम अंसारी से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा मेरा नाम तमीम अंसारी है, मैं मदीने मुनव्वरा का इमामुल अंबिया के शहर का रहने वाला हूँ। तो जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम आया तो उसकी आंखों में, शाह परी की आंखों में आंसू आ गए, और उसने कहा ये बताओ कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जाहिरी तौर पे हयात है या दुनिया से तशरीफ ले गए? तो मैंने बताया कि हुजूर जाहिरी तौर पे दुनिया से तशरीफ ले गए। तो कहा क्या तुमने हुजूर को देखा है, हुजूर की जियारत की है? तो मैंने कहा हाँ मैं हुजूर का सहाबी हूँ और मैंने उनकी जियारत की है। तो बहुत गमगीन हुई और उसने मेरी आंखों को बोसा दिया कि इन आंखों ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जियारत की। उसने बताया कि मैं मोमिना हूं, मुसलमान हूं। शाहपरी ने कहा, और कहा कि मेरे 7 बेटे हैं, तो मैं ये चाहती हूं कि तुमको भी अपना बेटा बना, तुम भी मेरे आज से मानवी बेटे हो, लेकिन आपको मेरे 7 बच्चों को कुरान हिफ्ज कराना है। जब तुम मेरे बच्चों को कुरान हिफ्ज करा दोगे तो मैं वादा करती हूं कि मैं तुमको मदीने मुनव्वरा पहुंचा दूंगा। तो 5वें तबक से फिर कहा कि मेरे जो बच्चे हैं वो तीसरे तबक में रहते हैं, जमीन के तीसरे तबक में, वहां हमारी हुकूमत और सल्तनत है। तो वहां से शाह परी के हुक्म पर हजरत तमीम अंसारी रदी अल्लाह ताला को एक घोड़ा मंगवाया गया। वो घोड़ा यानी दुनिया वाला घोड़ा नहीं था, वो परों वाला घोड़ा था, और फिर उस पर सवार किया गया, और फिर हजरत तमीम अंसारी को 1 हफ्ते के अंदर जो है वहां पहुंचाया गया। तो हजरत तमीम अंसारी ने फरमाया कि जब वो घोड़ा चल रहा था तो उसकी तेज रफ्तारी का आलम यह था कि मैं तो होश खो दिया, और जब मेरी आंखें खुली तो मैं मंजिल पर पहुंचा हुआ था। उसके 7 बेटों से मेरी मुलाकात हुई, और जब मुलाकात हुई तो मैं फज्र पढ़ के चला था, लेकिन जब वहां पहुंचा तो असर का वक्त हो रहा था। मैंने जल्दी से असर की नमाज पढ़ी। तो मुझसे पूछने वालों ने पूछा कि आपने अभी कौन सी नमाज पढ़ी? काम फजर पढ़ के चले थे और हमने असर की नमाज पढ़ी। तो कहा तुम्हें पता है कि तुमने कितना फासला तय किया? कहा कितना फासला तय किया? तो कहा तुम 5वें तबक जमीन से तीसरे तबक जमीन में आ गए हो, यानी तुमने 2 तबक जमीन के फासले को तय किया। तो फिर हजरत तमीमदारी अंसारी कहते हैं कि हफ्ते में 1 दिन वो शाहपरी अपने बच्चों से मिलने के लिए आती और उनका सबक खुद सुनती, और फिर अल्लाह की शान कि उसके 7 बेटे हाफिज कुरान हो गए। तो जिस दिन उसके 7 बेटे हाफिज कुरान हुए तो मैंने जो है वो उस दिन ख्वाब देखा
कि मेरे बीवी बच्चे रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हैं और मैं अपने किसी बच्चे को उठाकर अपनी गोद में लेना चाहता हूं कि आंख खुल गई। तो बहुत रोए। उसी दिन जश्न था हिफ्ज कुरान का। तो तमीम दारी अंसारी कहते हैं कि मैं फूट फूट कर उस ख्वाब की बुनियाद पे रो रहा था, मेरी आंखों में आंसू थे। तो शाह परी ने कहा कि देखो वो आदमजाद क्यों रो रहा है। तो लोगों ने कहा हमारे सताने पर नहीं रो रहा है, बल्कि ऐसा हुआ कि उसने ख्वाब देखा अपने बीवी बच्चों को और रोज़े रसूल को, तो उसकी याद में वो रो रहा है। तो शाह परी ने मुझे बुलाया और बुलाकर अपने तख्त पे बिठाया, और तख्त पे बिठाने के बाद जो है वो शाह परी ने जो है वो कहा कि आप एक काम करें, मेरे साथ चलें। अब मैं आपको, मेरा वादा था कि मेरे बच्चे हाफिज कुरान हो जाएंगे तो मैं तुम्हें मदीने मुनव्वरा तक पहुंचा दूंगी, चलो मैं उसका इंतजाम करती हूँ। हजरत तमीम दारी अंसारी फरमाते हैं कि वो शाह परी अब मुझे जय वो लेकर के चली और उसने कहा कि आप मेरा हाथ पकड़ लो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और वो उड़ने लगी। जब वो उड़ी तो फिर मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा किला है जिस पर ताला लगा हुआ है। जब शाह परी गई तो अंदर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और बड़े बड़े देव सब जंजीरों में जकड़े हुए थे। शाह परी के को देखते ही सब कांपने लगे। तो जो देव मुझे उठा कर लाया था वो देव भी वहां पर कैद था। मैंने उस देव को पहचाना, और पहचाना तो देखा वो खड़ा था और वो इतना कवि हैकल था कि उसको देख के डर लगता था, मगर वो शाह परी को देखकर कांप गया। तो शाह परी सारे देव का मुआयना करते करते उसके पास पहुंची और फिर उससे कहा कि इसको उठा करके तू ही यहां पर लाया था, और तू फिर बाद में जो है वो तुझसे छूट गए थे वगैरह वगैरह, जो पूरी दास्तान आपने सुनी है। तो कहा कि मैंने तुझे सजा दी, मैंने तुझे कैद किया, अब तुझे एक काम करना है, अगर तू वादा करे कि जहां से इनको उठाकर लाया था वहीं इनको सही सलामत पहुंचा दे तो मैं तुझे आजाद करूंगी, और अगर तूने अपना वादा वफा न किया तो मैं तुझे सजा दूंगी। उसने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इसको जहां से उठा के लाया था वहीं पर पहुंचाऊंगा। और फिर जैसे इशारा किया तो उसकी सारी जंजीरें टूट गई। शाह परी ने हजरत तमीमदारी अंसारी से कहा कि ये देव लोगों के वादे का कोई भरोसा और एतबार नहीं होता, ये शरीर होते हैं, ये वादे को कभी वफा नहीं कर सकते। मैं आपको एक दुआ बताती हूँ, अगर ये दुआ आप पढ़ लेंगे और इसको पढ़ते रहेंगे तो आप जो है इस देव की शरारतों से और इसके मकर फरेब से महफूज रहेंगे। वो दुआ ये बताई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या दलील मुतहय्यरीन, या गयासल मुस्तगीसीन, या मुजीबत दावात अल मुत्तर्रीन, व या इलाहल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला खैर खल्की मुहम्मदिन व आलिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आज भी अगर इस दुआ को कोई पढ़े तो उम्मीद की जाती है कि वो देव और शरीर जिन्नात की अशरार से महफूज रहे। फिर हजरत तमीमदारी अंसारी कहते हैं, सारे मजमे आम को वो अपनी दास्तान और बिप्ता सुनाते हुए कहते हैं, फिर उसने मुझे भी पढ़ के दम किया और दम करके रुखसत किया। अभी वो देव फिर मुझे लेकर के इधर उधर उड़ता रहा और उड़ते उड़ाते उसने फिर मुझसे दुश्मनी शुरू कर दी। कभी दरिया में गोता लगाता, कभी जंगल में चला जाता, कभी पहाड़ में चला जाता, ऐसी वो मस्ती करता रहा। और फिर वो मुझे इतनी बुलंदी पे लेके उड़ा कि एक बार मैं इतनी ऊंचाई पर गया कि आसमान के फरिश्ते जो तस्बीह और तहलील कर रहे थे वो भी मैंने सुनी। और जब वो इतने ऊपर पहुंचा तो फिर उस पर जो है वो अंगारे बरसाए गए और उसको नीचे गिराया गया। फिर ऐसे आलम में मैं जो है वो वही दुआ का विर्द करता रहा कि ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया कि इधर उस पर आग के गोले पड़े, उसके हाथ से मैं छूटा और मैं जब
फिर हाथ से छूटा तो मैं गेंद की तरह नीचे गिरा। अब मैंने सोचा कि अब मैं जमीन पे गिरा तो पाश पाश हो जाऊंगा, और मैं वो दुआ पढ़ते पढ़ते जो है कि नीचे गिरा तो फिर मैं होश खो गया। और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक जंगल में पाया। अब जब मैं जंगल में पहुंचा तो मैंने फिर देखा कि एकदम डरावनी शक्ल के जो है वो दो देव हैं, और जो गेंद की तरह मेरी तरफ वो लुढ़कते आ रहे हैं। न उनके हाथ हैं न उनके पांव है, सिर्फ उनकी शक्ल है, सिर्फ शक्ल। तो ऐसे में मैं हैरान हुआ। उन शक्लों ने मुझसे कहा, ऐ तमीम अंसारी, खुशबाश, तू जरूर अपने घर को पहुंचेगा, तू परेशान मत हो, मुश्किल में मत पड़। तो मैंने पूछा, भाई तुम कौन लोग हो? तो उन्होंने कहा, हम लोग खन्नास है, खन्नास। यानी हजरत तमीम अंसारी ने जिन्नात को देखा, देव को देखा, ईमान कबूल करने से पहले दज्जाल को देखा, लेकिन उन्होंने फिर खन्नास को भी देखा। तो ये खन्नास लोगों ने कहा कि तुम अपने घर जाओगे। तो हज़रत तमीम ने कहा कि मुझे रास्ता बता दो, मैं अपनी मंजिल की तरफ जाना चाहता हूं। तो ऐसे में उन लोगों ने कहा, एक काम करो, ये समत तो किबले की तरफ जाती है, किबले की समत तो चलते रहो चलते रहो, फिर तुम्हें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। हजरत तमीम अंसारी कहते हैं कि मैं महीनों चलता रहा। जब भूख लगती तो जो कुछ जंगल में हाथ लगता उसको खा जाता, और रात के का वक्त तो मुझे महसूस होता तो मैं दरख्तों पे चढ़ करके ऊँघ लेता, क्योंकि मुझे डर लगता कि क्या होगा। ऐसे में एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक पहाड़ की तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग वहां नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने उनके करीब गया, उनको सलाम किया, तो उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया और मुझसे पूछा कि यहाँ क्यों आया है तू? खुशकी के रास्ते कोई यहाँ आज तक के चल करके आ ही नहीं सकता। यहाँ हर साल एक कश्ती समुंदर के रास्ते से आती है तो आदम जात की सूरत हमें नजर आती है। खुदा की कुदरत, अलबत्ता मैं अपने वतन को जाना चाहता था। तो वो शेख मेरा हाथ थामे हुए पहाड़ से नीचे उतरे और एक जवान से मेरी मुलाकात कराई, और इस जवान को मैंने अपना पूरा हाल बयान किया। तो उसने कहा कि यहाँ से बरसों पैदल सफर करोगे तो भी जो है वो तुम अपनी मंजिल को पहुंच नहीं सकोगे। तुम्हें पता है कि इधर से तुम्हें जाना कहाँ है? आप पैदल सफर करके बरसों जाओगे तो नहीं पहुंच सकोगे, अलबत्ता मैं तुमको बादशाह बना सकता हूं और तुम मेरी एक शर्त मानो। मैंने कहा कि मरता क्या ना करता, तो तू जो कहेगा मैं तेरी हर शर्त मानूंगा, बोल करना क्या है। तो उसने मेरा दायां हाथ लिया और हिले करके हिलाया और कहा कि यहाँ ठहर। मैं ठहरा तो एक बहुत बड़ा वो दस्तरखान लेकर के आया। फिर उसने मुझे खाना खिलाया, और खाना खिला के उस जवान ने कहा, तू अपने कॉल पे कायम है तमीम? मैंने कहा, मैं बिल्कुल अपने कॉल पे कायम हूँ कि तू जैसा कहेगा मैं वैसा करूंगा। तू सिर्फ मुझे मेरे वतन मदीने मुनव्वरा पहुंचा दे, मैं रसूलुल्लाह के रोजे पे पहुंचूं, अपने बीवी बच्चों से मिल लूं, बस मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। फिर उसने कहा, एक काम कर, ये तुझे एक मेरे पास का ये कोड़ा अपने पास रखना है, और कोड़े के साथ गलोला अपने पास रखना है। तो होगा ये कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं जल जाऊंगा, जल के राख हो जाऊंगा। तो ये गलोला जो है और ये कोड़ा मुझे टच करना और ये अंगूठी मुझे टच करना, तो फिर वापस से मैं जिंदा हो जाऊंगा। मैंने कहा कि ठीक है भाई, अगर तू मुझे मेरे वतन पे पहुंचा सकता है तो मैं ये सारे काम करने के लिए तैयार हूं। फिर उसने कहा, अगर तू ये मेरा काम करेगा कि मैं जब जल के राख हो जाऊं तो तू मुझे ये अंगूठी टच करेगा, ये खलोला टच करेगा, और ये जब वो रस्सी जो मैं दे रहा हूं ये टच करेगा, अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे हफ्त अकलीम का बादशाह बना दूंगा। ये कहकर उसने मुझे बहुत सी बातें कही, लालच दी। बिल आखिर मैंने कहा मैं सब करने तैयार हूं। फिर उसने कहा, एक काम करो, चलो अब मेरे कंधे पे सवार हो जाओ। मैं उसके कंधे पे सवार हुआ तो वो मुझे लेकर के चला। तो इतने बड़े वसीओ अरीज मैदान में जब वो पहुंचा कि उसका तूलो अर्ज मुझसे
यानी कि देखा नहीं जाता था। इतना बड़ा पहाड़ कि मैंने इतने तूल अर्ज का पहाड़ और इतना बड़ा जंगल, इतना बड़ा मैदान मैंने कभी नहीं देखा था। और वहां उसने ले जाके मुझे उतारा और मैंने कहा भाई ये कौन सी जगह है? तो उसने मुझे बताया कि इसको कोए काफ कहते, तुम कोहे काफ पर आ। अब मैंने कोहे काफ देखा तो मेरी हैरानी की इंतहा नहीं होगी, मैं डर गया। फिर अभी मेरी कुछ तबीयत संभली ही थी कि उसने जो है मुझे कोई काफ का नजारा कराया। तो मैंने कहा भाई तू मुझे यहाँ क्यों ले आया? मैं तो तूने तो मुझे घर पहुंचाने की बात की थी, तूने तो मुझसे वादा किया था। तो फिर उसने मुझे वहां से उठाया और उठा करके तो वो मुझे उड़ता रहा, रात दिन उड़ता रहा। फिर एक मकाम पे उड़ा तो एक गार था बहुत बड़ा और उसके दरवाजे बंद थे और उस पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। जब मैंने ये देखा तो मुझे कुछ जान में जान आई कि कुछ यहाँ अपना मामला लगता है। फिर जो है वहां पर मैं उतरा और उतरने के बाद मैंने देखा कि जैसे हम उतरे उस जगह पर उस शख्स पर किसी ने हमला किया और उसको मार डाला, वो मर गया। अब जैसे ही वो मर गया तो मैंने मारने वाले से पूछा कि आप कौन है जनाब? तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं। और ये था बहुत बड़ा जादूगर, और वो इतना बड़ा जादूगर था कि इसके कब्जे में देव और परी सब कुछ थे। आज इसको हलाक कर दिया गया, इसको मार डाला गया। और फिर ये वो बंदा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की जाहिरी हयात में, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में था, उस जमाने का ये जादूगर था। और आज इसको जो है हलाक किया गया और बर्बाद किया गया। फिर हजरत तमीमदारी अंसारी फरमाते हैं कि मैंने उस फरिश्ते से कहा कि अल्लाह ताला आप पे रहमतें फरमाएं, अब ये बताइए कि मैं अपने घर जाऊंगा कैसे? तो उस फरिश्ते ने कहा इस जादूगर के हाथ में जो अंगूठी है वो निकालो और इसको पहन लो। जब अगर इस अंगूठी को आप पहन लोगे तो आप सारे जिन्नात और देव के मक्र फरेब से महफूज हो जाओगे। और फिर उस फरिश्ते ने कहा कि इस तरफ से सीधा जाओ और चलते चले जाओ, आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला कोई राह पैदा कर देगा। फरमाते मैं चलता रहा, बहुत दिनों तक चला तो मैंने देखा कि एक किला है और उसके दरवाजे पर एक खूबसूरत औरत बैठी हुई है। जब उसने मुझे देखा तो देख करके उस औरत ने खड़ी हो गई घबरा कर। मैंने सलाम किया तो उसने मेरे सलाम का जवाब दिया और उसने कहा हो ना हो तुम तमीमदारी अंसारी हो। मैंने कहा कि तुमने मुझे कैसे पहचाना? तो कहा मैं इंसान हूं, और मैं इंसान हूं और यहाँ पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त रखा हुआ है, ये जो दरवाजा पड़ा हुआ है बंद होकर के। और मेरी माँ जो थी वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो है वो जमाने की खातून थी। और ये जो ये जो जादूगर जिसको आज कत्ल किया गया, फरिश्ते ने आज जिसको कत्ल किया और उसकी अंगूठी पहना करके आपको भेजा, तो असल में ये हुआ कि ये मेरी माँ एक बादशाह की बीवी थी और मेरा बाप बादशाह था। तो जब मैं अपनी माँ के पेट में थी तो उस वक्त इस जादूगर को मेरी माँ पसंद आ गई और ये मेरी माँ को उठा करके यहाँ लेकर आया। जब यहाँ लेकर आया तो मेरी माँ ने उससे कहा कि देख मेरे पेट में बच्चा है, इसलिए तू मेरे साथ कोई गलत काम नहीं करना। और फिर कहा कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो फिर हम देखेंगे। और फिर कहा कि मैं पैदा हुई, मेरी माँ ने दुआ की कि अल्लाह ये बेटी पैदा हुई, अब मैं तो महफूज रही इज्जत इस जादूगर से, लेकिन मुझे मौत दे दे ताकि मेरी इज्जत तो आबरू महफूज हो जाए। तो कहा कि फिर जो है वो मेरी माँ का इंतकाल हो गया। तो ये जादूगर ने मुझे पाला और पाल पोस करके बड़ा किया, लेकिन चूंकि मुझे एक नवेश्ता दिया गया, एक तहरीर, जब मैं बड़ी हुई तो उसमें लिखा हुआ था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सहाबा में से एक सहाबी
तमीमदारी अंसारी आएंगे और तुझे कलेमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल करेंगे। तो आप मुझे कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कीजिए। और उसके बाद फिर वो लड़की इस्लाम में दाखिल हुई। उसने अपना पूरा जो है वो फिर दास्तान बताई, जैसा कि मैंने आपको सुनाया। अब वो लड़की जो है हजरत तमीमदारी अंसारी को कहती है कि आप मुझे भी दीन सिखाइए। उसने बहुत इसरार किया, तो कहा कि आप मेरे दीनी भाई हैं, आपने मुझे इस कलेमा पढ़ाया है, तो कुछ दीन भी सिखा दीजिए। तो फिर मैं उसको दीन सिखाने के लिए वहां मौजूद रहा। उसने कहा अगर आप मुझे अपना दीन सिखा देंगे तो इंशाअल्लाह मैं वादा करती हूँ कि आपको मदीने मुनव्वरा पहुंचा दूंगी। अब उसकी तामीर जब वो उसकी तालीम जब मुकम्मल हुई, तो उस वक्त तो उस लड़की ने यानी उस औरत ने एक देव को बुलाया और बुलाने के बाद उसको कहा कि इनको मदीने मुनव्वरा सही सलामत पहुंचा दो। उसने भी वादा किया और वादा करने के बाद कहा कि कितने दिन में पहुंचाएगा, तो कहा 3 दिन में। हजरत सैयदना तमीमदारी कहते हैं जब मैंने सुना कि 3 दिन में जो है मदीने मुनव्वरा पहुंच जाऊंगा तो बड़ी उम्मीद बंधी, बहुत उम्मीद बंधी। और उसने फिर चलते हुए तो मुझसे कहा कि देखो ये देव लोगों का कोई भरोसा नहीं होता, जो शाह परी ने आपको दुआ सिखाई थी वो दुआ पढ़ते रहना। और उसके बाद इसने कहा अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, जाओ और इंशाअल्लाह मदीने मुनव्वरा तुम पहुंच जाओगे। अब वो देव लेकर के जैसे ही चला, अब वो आसमानों की तरफ उड़ा, तो उड़ने के बाद उसके दिल में फिर दुश्मनी पैदा हुई। उसने चाहा कि हजरत तमीमदारी अंसारी को वहां पर हलाक कर दे। ये कहते हैं कि मैंने दुआ पढ़ना शुरू किया, मैं दुआ पढ़ता रहा। उस दुआ की बरकत से ये हुआ कि वो देव एक दरिया में गिर पड़ा। और हजरत तमीमदारी अंसारी कहते हैं कि मेरा फिर ये हाल हुआ कि मैं जिधर को जाना चाहता था, अब वो जाने से तो रहा, वो मुझे मार भी नहीं सका, लेकिन मैं घर भी पहुंच नहीं सका। और वो जो अंगूठी थी जो मैंने उस जादूगर की ली थी, तो उसने मुझसे कहा कि ये अंगूठी मुझे दे दे ताकि मैं तुझे सही सलामत पहुंचा दूं। वो मुंह में डाला और डालने के बाद दरिया से डूबते डूबते निकला और वो मेरे पास से भाग गया, फरार हो गया। अब मैं एक जंगल में पड़ा। अब मैं सोचता हूँ कि किधर जाऊं किधर जाऊं। ऐसे में मैंने देखा एक सिया देव जो हाथी की शक्ल की तरह अपना सूंड लटकाए हुए एक बहुत बड़े तख्त पर बैठा हुआ मुझे नजर आया। मैंने सोचा कि भाई अब मौत अगर आई गई है तो आई जाए, इतना सब कुछ मैंने देख लिया, अब ये भी मैं देख लूं। धीरे धीरे सोच सोच कर कदम बढ़ाता था कि उस कवि हैकल जो देव था उसने मुझसे पूछा कि शख्स तू कौन है, बल्कि मैंने उससे पूछा कि तू कौन है और तुझे जंजीरों में किसने जकड़ा हुआ है। तो उसने कहा तमीम, मैं अल्लाह के हुक्म से यहाँ मुक़य्यद हूँ। और फिर उसने कहा कि मैं तुझसे कुछ हाल मालूम करना चाहता हूँ, क्या मदीने मुनव्वरा में अल्लाह के रसूल ज़ाहिरी तौर पे हयात हैं या उनका पर्दा हो गया। तो मैंने कहा कि वो पर्दा फरमा गए। तो उसने कहा कि क्या लोग जुआ खेलते हैं, क्या लोग झूठी गवाही देते हैं, क्या लोग शराब पीते हैं। मैंने कहा हाँ। बस उसने इतना कहा था, मैंने सुना था कि उसने जोर लगाया और उसकी सारी जंजीरें टूट गई। जब मैंने उसकी जंजीरों को टूटते देखा तो मैं हैरान रह गया। फिर मैंने देखा कि एक दूसरा कवि हैकल आया और अपना गूजा बहुत गिरा था उसके सर पे मारा, और जैसे उसको मारा ये मंजर मैंने देखा तो मैंने क्या देखा कि जब वो वापस से फिर वो जंजीरों में जकड़ गया। माजरा देखकर मैं हैरत अंगेज वाकया देख के मैं हैरान रहा। तो मैंने देखा कि 4 सवार एक दुरूशी पढ़ने आप अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। वापस से उसको फिर जकड़ दिया गया। फिर मैं आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा कि 4 सवार हैं जो हथियार बांधे हुए एक तरफ खड़े हैं। मैं उनको देखकर सहम गया और सहमने के बाद फिर मैंने जो है
वो सोचा कि कहीं ये मुझे कत्ल न कर दें। अंदर से दिल कुड़ भी रहा था, हैरान भी था, अजायबात भी देख रहा था। मैंने सोचा अगर मौत लिखी है तो चलो मर ही जाएंगे, लेकिन फिर मैंने जो है वो उनको सलाम किया। उन्होंने मेरे सलाम का बहुत शफकत से जवाब दिया और कहा, ए तमीम, तूने इस सफर में बहुत तकलीफें मुसीबतें बर्दाश्त की है और बेहद तूने जहमतें उठा ली है। आजुर्दा खातिर न हो, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी तू अपने वतन को पहुंच जाएगा और जो है मदीने मुनव्वरा जो है इंशाअल्लाह वहां पर तेरा ठिकाना होगा। मैंने सुना तो मैंने कहा, ये जो मकतूल पड़े हुए ये कौन है, तुम कौन लोग हो? तो उन सवारों ने कहा कि ये सब शहीद लोग हैं और हम शहीदों पे पहरेदारी करते हैं और उनकी मुहाफिजत करते हैं और इनके खून की हिफाजत करते हैं और हम लोग जो है वो फरिश्ते लोग हैं। फिर उसके बाद उन लोगों ने मुझे जो है वो खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी गिजाएं दी। मैंने खाया, अपनी भूख मिटाया। फिर उसके बाद रहमत के एक फरिश्ते से मैंने पूछा कि मैं यहाँ पर कितने साल तक जंगलों में इस फिरता रहूंगा, करता रहूंगा, और मैं अभी जिंदगी से तंग आ गया हूँ, मुझे मदीने मुनव्वरा का रास्ता बता दो। तो उस फरिश्ते ने थोड़ी देर तक मेरा साथ दिया, मेरे साथ चला और मुझे रास्ता दिखाकर वापस कहा कि मुझे इतना ही हुक्म है, अब इसके आगे मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम चंद दिन आगे चलो, तुमको कोई बाग नजर आएगा, वहां एक बुजुर्ग नजर आएंगे। इस तरीके की वो बातें करके वापस चला गया। मैं देर तक और दूर तक चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, तो मैंने देखा कि एक बहुत सब्ज बाग है, खूबसूरत सा बाग है। एक बुजुर्ग वहां नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने उनको सलाम किया, वो नमाज से फारिग होकर मेरे सलाम का जवाब दिया और जवाब देने के बाद फिर जो है उन्होंने कहा कि तू वही है जिसको मदीने वाले ढूंढ रहे हैं और तू अपने वतन से दूर है। तो मैंने अपना सारा हाल बयान किया, मैं बहुत रोया और मैंने कहा कि मैं अपने वतन जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, देखो ये सामने बड़ा सब्ज शादाब बाग है, थोड़ा जरा उसकी सैर कर लो। मैं जब उधर गया तो ठंडी ठंडी हवाएं और बहुत सेहत अफजा मकाम था। तो मैं और आगे बढ़ा तो मैंने देखा एक दूसरे बुजुर्ग हैं, दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने सलाम किया, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया और जवाब देने के बाद कहा, तू वही तमीम अंसारी है जिसको लोग ढूंढ रहे हैं और तू मुसीबत का मारा है? कहा, हुजूर मैं वही हूं, लेकिन मैं करूं क्या कि मुझे जो है रास्ता नहीं मिलता। तो फिर वो फरिश्ते के बताए हुए रास्ते पर मैं अभी चल ही रहा था कि उन्होंने मुझे मजीद रहनुमाई फरमाई और जब मैं आगे बढ़ा तो एक बुजुर्ग ने फरमाया, घबराओ मत, मुसीबतों के दिन बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे और तुम इंशाअल्लाह सही सलामती के साथ मदीने मुनव्वरा पहुंच जाओगे। हजरत तमीमदारी अंसारी जो है सहाबा के मजमे में वो पूरे बाग की दास्तान बताते बताते फरमाते हैं कि जब मैं और आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि वहां एक खूबसूरत औरत बैठी हुई है और जो बूढ़ी हो चुकी है, और मैंने उसको सलाम किया तो उसने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया बल्कि तस्बीह हिला के बताया कि मैं वजीफे में मसरूफ हूं। और अभी मैं उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि डरावनी आवाज आई, तमीम, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम जो है वो किस तरफ जो है वो बढ़ रहे हो? क्या तुम्हें हमसे खौफ नहीं लगता, डर नहीं लगता? मैं ये सुन करके जो वो फौरी तौर पर वहां से निकला और निकल करके पहली जगह पलटा तो सारी दास्तान मैंने बताई। तो मैंने कहा, हजरत ये बताइए वो पहले बुजुर्ग कौन थे, आप कौन हो, वो बुढ़ी औरत कौन है और वो आवाज जो आई वो क्या है? तो उन्होंने बताया कि मैं खिज़र अलैहिस्सलाम हूँ। तो मुझे इत्मीनान हुआ कि चलो आज हजरत खिज़र से भी मुलाकात हो गई। तो मैंने कहा, आप रहनुमाई करते हैं, रहबरी करते हैं, हजरत साहब आप किसी तरह से मुझे अपने वतन पहुंचा दीजिए। और वो जो बुजुर्ग थे वो कौन थे? का वो इलियास अलैहिस्सलाम थे। हजरत तमीमदारी ने कहा, चलो भाई अल्लाह का शुक्र कि हजरत खिज़र से भी मुलाकात हो गई, हजरत इलियास से भी मुलाकात हो गई।
और कहा वो बूढ़ी औरत कौन थी? कहा वो मक्कार जो तस्बीह लेकर के वजीफा पढ़ते बैठी थी, वो दुनिया थी, दुनिया। वो लोगों को अपने मक्र में मुब्तला करती है, और वो वजीफा नहीं पढ़ती, बल्कि वो तो ऐसे ही जो है वो लोगों को दगा देने के लिए यानी कि दिखावा करती है। तो फरमाया कि वो आवाज फिर कौन थी? तो कहा वो आवाज जो है वो याजूज और माजूज की आवाज थी। तुमने याजूज और माजूज की आवाज भी सुन लिया, अच्छा हुआ तुम आ गए। तो फिर हजरत तमीमदारी कहते हैं, मैंने कहा हजरत आप खिजर हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, आप मुझे किसी तरह से मदीने मुनव्वरा पहुंचा दें। तो उस वक्त हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप इस वक्त मदीने मुनव्वरा से इतने दूर के फासले पर है कि अगर आप यानी अपनी चाल चलते चलते 200 साल तक भी चलते रहे तो आप मदीने मुनव्वरा नहीं पहुंच सकते, इतनी दूर है आप मदीने मुनव्वरा से। तो मैंने कहा हजरत अब आप कुछ करम फरमा दें, कुछ करम हो जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। तो फिर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने एक जोरदार कड़क की आवाज सुनी, जो मैंने भी सुनी। तो वो बादल की आवाज थी। आपने बादल को नीचे बुलाया, उसने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को सलाम किया, और सलाम करने के बाद जो है उसने पूछा हजरत साहब क्या हुक्म है? तो कहा कि तुम किधर जा रहे हो? तो बादल ने कहा कि हजरत मुझे जो है फुला फुला इलाके में जाने का हुक्म है, और अब मैं वहां जा रहा हूं। तो उसको आपने भेजा। फिर हजरत तमीम कहते हैं दारी अंसारी रदी अल्लाह ताला कि तकरीबन 3 दिन में आपकी खिदमत में और हाजिर रहा और खिदमत करता रहा। फिर 3 दिन के बाद एक अब्र का टुकड़ा आया, खिजर अलैहिस्सलाम ने उसको सलाम खिजर अलैहिस्सलाम को उसने सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया। पूछा भाई किधर का इरादा है? तो फरमाया, उसने अर्ज किया कि मुझे जो है वो मदीने मुनव्वरा जाने का हुक्म हुआ है, आप कोई काम हो तो फरमाएं। का एक काम करो, ये शख्स जो सामने बैठा हुआ है ये मदीने मुनव्वरा का रहने वाला है, और एक देव ने इसको उठा करके 5वें तबक में डाल दिया था, और ये बहुत हजारों ठोकरें खा खा कर अब यहाँ मेरे पास पहुंचा है। एक काम करो, इसको उठाओ और उठा करके इसको ले जाकर मदीने मुनव्वरा पहुंचा दो। अभी जो है वो तमीमदारी फरमाते हैं कि 200 साल का जो फासला था वो मैंने एक पहर के अंदर बादल पर बैठ करके तय कर लिया। 200 साल यानी आप देखें कि जो दुनिया में आप और हम हैं उसमें हमें पता ही नहीं है कि किधर क्या चल रहा है, सब अपने अपने मामलात में मुब्तला है। और इधर 200 साल का फासला, बादल को अल्लाह ने कितनी ताकत दी। ये सब खुद्दाम और गुलाम है मेरे हुजूर के। जब बादलों की ताकत यह है कि एक पैर में 200-200 साल का फासला तय करें, तो फिर हुजूर की ताकत का आलम क्या होगा। सिद्दीक अकबर, मौला मुश्किल कुशा की ताकत, गौसे पाक गरीब नवाज की ताकत। हम तो एक ही दुनिया में किन्हीं, जिसको कहते हैं कुएं का मेंढक, कुएं का नहीं, हम तो कटोरे के कीड़े हो गए। तो लेकिन ये अल्लाह ने दिखाया अजायबात। कुछ लोग इसका इनकार भी करते हैं, लेकिन फरमाते इधर मदीने मुनव्वरा में बारिश हो रही थी, और उसी बरसात में बादलों में मैं जमीन पे आ गया। अब जब मैं जमीन पर आया तो आने के बाद फिर मुझे अपना घर याद आया, और जब मुझे अपना घर याद आया तो मैं अपने घर में चला गया कि मैं अपनी बीवी बच्चों को क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितने साल इधर उधर भटकता रहा। इतने बड़े बड़े बाल, ये वजूद और ये चेहरा, और वो पूरा, जाहिर सी बात है 7.5 साल तक के आदमी चलता रहे, कभी खाए कभी नहीं खाए, और वो सदमे, वो देव, वो जिन्नात, वो परियां, ये सारे लोगों को देखते दिखाते पहुंचे, तो उसकी सेहत किधर जाएगी। तो अब मैं घर गया, तो घर जाने के बाद बीवी पहचानने के लिए तैयार नहीं, बच्चे पहचानने के लिए तैयार नहीं। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे पहचाना, तो हैदर कर्रार ने पहचाना, मौला मुश्किल कुशा ने पहचाना, वरना आज तो मैं कत्ल ही कर दिया गया होता। ये मेरी दास्तान है। इस तरीके से आपने अपनी बहुत लंबी दास्तान बयान फरमाई, मैं लिख करके लाया था, मैंने मुख्तसर आपके सामने पढ़ दिया। तो ये हजरत सैयदना तमीमदारी अंसारी है। फिर इनके बारे में आता है, कुछ लोग कहते हैं कि इनका मजार
मुल्क शाम में है। कुछ लोग कहते हैं कि ये हिंदुस्तान आ गए थे, जिसको कराची आजकल कहते हैं, उन्होंने वहां दावत व तबलीग की, क्योंकि 20 सहाबा तमीम नाम के, तो इसमें इख्तलाफ तो हो ही गया है। तो इन्होंने हिंदुस्तान में तबलीग की, और जब विसाल का वक्त आया तो फिर इन्होंने वसीयत फरमाई कि मेरा जनाजा पढ़ के एक संदूक में मेरा नाम और मेरी तारीख और मेरा तारुफ लिख करके संदूक में बंद करके मुझे समुंदर में डाल दिया जाए, अल्लाह मुझे जहां पहुंचाना चाहेगा वहां पहुंचाएगा। कहते हैं कि 400 साल तक इनका संदूक समुंदर में चलता रहा, और फिर 400 साल के बाद जो है, कोलम नाम का, चेन्नई का, मद्रास का एक इलाका है, उसके साहिल पर वो संदूक आया। बहुत लोगों ने इसको हासिल करने की कोशिश की, नाकाम रहे। बिल आखिर नेक लोगों के हाथ लगा, और जब खोला गया तो 400 साल के बाद भी इनकी लाश तरोताजा थी, नाम था, तारीख थी। वहां के बादशाह ने फिर बड़े अदब और एहतराम के साथ समुंदर के किनारे ही इनको दफन किया, और आज भी इनका मजार मरजे खलाइक बना हुआ है। मैंने भी कई मरतबा हाजिरी दी है, बड़ा लुत्फ आता है, बड़ी लज्जत आती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हजरत तमीम का जो मजार है वो मुल्क शाम में है, और यहाँ कोई और तमीम है। बहरहाल जो भी है, लेकिन अब 20 से ज्यादा सहाबी हैं। मैंने सारे अकवाल जो चंद एक थे आपके सामने पढ़ दिए, मगर मेरी अपनी तबीयत में ये है कि अल्लाह वालों को हम वहां देखें या वहां देखें, हम गैर बैठ के भी उनको सलाम करें तो उन तक सलाम पहुंच जाता है। इसलिए कि जब अब्र के टुकड़े का ये आलम है, तो मुस्तफ़ा जान रहमत के जो असहाब हैं, आल हैं और अहबाब हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी शान ही अलग है। हमारा मामूल तो ये है कि हम लोग जो हैं वो नमाज में क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। व अला इबादिल्लाहि सालिहीन में हम जब सलाम करते हैं तो जितने सालिहीन हैं उन सब पर सलाम पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? ये तो नमाज में हम सारे सालिहीन पे सलाम पढ़ते हैं तो उन पर सलाम पहुंचता है। और हम लोग तो इश्क के बंदे हैं भाई, हर नमाज के बाद हम हुजूर को भी सलाम करते हैं, सलाम फिरने के बाद साहबा को सलाम भेजते हैं, सिद्दीक अकबर को सलाम, सैयदा फातिमा को सलाम। हमारी नमाज के बाद हम इन पे सलाम पढ़ते हैं, उधर रुक करके। कुछ लोग रुक किए बगैर पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते हैं। सैयदी आला हज़रत से किसी ने पूछा कि सैयदा फातिमा की कब्र के बारे में 3 अकवाल है। कुछ लोग कहते हैं गुंबद खजरा में, कुछ लोग कहते हैं बकी में, कुछ लोग कहते हैं कि दारुल हज़्न में। तो किधर है उनका मजार? आप फरमाते हैं मैं जहां जहां जाता हूं हर जगह सैयदा को सलाम पेश करता हूं, क्योंकि हमारी सैयदा उस शान की मालिक है, जहां से सलाम करेंगे वो सुन लेती है और जवाब भी नहीं फरमाती। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब हैं। बहुत ज्यादा लोगों को तहकीक में पढ़ना नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ अकीदा सलामत हो तो आदमी घर बैठ के भी फैज पा लेता है, और अकीदा सलामत न हो तो मज़ारों पे जाकर भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि लोग मज़ारों पे जाते हैं तो इस चक्कर में रहते हैं कि मुजावर क्या कर रहा है। तो मुजावर क्या कर रहे हैं? तो तुम मुजावर को देखने गया कि साहिब मज़ार को देखने गया? जो मुजावरों के चक्कर में रहते हैं वो मुजावरों में फंसे रहते हैं। जो यार को पाने के लिए जाते हैं तो फिर लोग हाजिरी देते हैं और ये हुजूरी वाले हो जाते हैं। तो इसलिए जो है दूसरों के चक्कर में पड़ने के बजाय अपनी अकीदे को मजबूत करो, अपनी अकीदतों को मजबूत करो। ये बहुत मुख्तसर में मैंने आपके सामने उनकी जिंदगी के वाकयात में से एक वाकये को पढ़ के सुनाया। अगर इसमें सच्ची बातें हैं तो मिन जानिबिल्लाह है, और अगर मुझसे कोई खता वो लफ्जिश वाक़ई हुई हो तो ये मेरे नफ्स की शरारत है। और लेकिन ये कितनी इबरत की बात है, इसको बहुत इत्मीनान से बयान करना था, लेकिन चूंकि हफ्तावारी इज्तिमा में 11:15 बजे का टाइम रहता है, उसमें भी 5-10 मिनट ज्यादा ही हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने महबूब की आल और असहाब के दामन से वाबस्ता रखे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते फिर इसी तरह एक सहाबी की जिंदगी पर हम बात करेंगे। मैं जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूं कि अगर बयान और पहले शुरू कर दें और 11-11:15 तक वाकई प्रोग्राम खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, ताकि आने वालों को भी घर जल्दी पहुंचाएं। क्योंकि अब मालेगांव के लोग मैं नहीं समझता हूं कि 10 के बाद बयान सुनने के मूड में रहते हैं। ये तो आपकी मोहब्बतें हैं कि आप 11:30 बजे तक भी बैठे रह जाते हैं, और इज्तिमा को जल्दी खत्म करने की कोशिश की जाए। और आप